Hello, Assalamu alaikum students. How are you all? Hope you are all doing good. So students, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से हैं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। और आज की क्लास में हम सीखेंगे ग्रामर पार्ट का सेकेंड बिट नाउन क्लॉज। So students, in today's class we will learn about the noun clause. We are going to understand what is noun clause. So students, आज हमारी क्लास में नाउन क्लाउज के बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहले हम जान लेते हैं कि क्लॉज क्या होता है, क्लॉज किसे कहते हैं। सो क्लॉज इज़ ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, पार्ट ऑफ सेंटेंस और सेंटेंस इटसेल्फ, यानी कि अल्फाजों का मजमुआ, जुमले का हिस्सा या पूरा जुमला जिसमें कि सब्जेक्ट और वर्ब दोनों पर मुश्तमिल होता है, इसको बोलेंगे नाउन क्लॉज। ठीक है, होप कि आपको समझ आया है कि क्लॉज किसे कहते हैं। अब क्लॉज में नाउन क्लॉज क्या है। नाउन क्लॉज, ए नाउन क्लॉज इज ए क्लॉज दैट फंक्शन एज ए नाउन। A clause has a subject and verb and function as one part of speech. यहाँ पर नॉन क्लॉज जो कि ऐसा क्लॉज है जिसमें जो नाउन की तरह काम करेगा किसी भी जुमले में, तो वो नॉन क्लॉज कहलाता है। अंडरस्टूड। नॉन क्या है? नॉन कोई भी, इट्स अ नेमिंग वर्ड। नॉन इज अ नेमिंग वर्ड। कोई भी चीज़ का नाम, किसी जगह का नाम और किसी इंसान का नाम, कोई भी चीज़ का नाम नॉन होता है। नॉन यानी कि नेमिंग वर्ड। एंड क्लॉज जो है एक अल्फाज का मजमुआ, जुमले का हिस्सा या पूरा जुमला जो जिसमें कि सब्जेक्ट और वर्ब दोनों होते हैं, तो वो क्लॉज है। सो ऐसा क्लॉज जिसमें नाउन हो तो वो नाउन क्लॉज कहलाता है। अंडरस्टूड। लॉट्स ऑफ नाउन क्लॉजेस स्टार्ट विथ दैट, हाउ और ए WH वर्ड्स। मीन्स WH यानी कि हु, वॉट, वेयर, व्हेन, लाइक दिस। सो जो भी है नाउन क्लॉज ज़्यादातर दैट, हाउ और WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं। ये नाउन क्लॉज के मार्कर्स होते हैं। सो द नाउन क्लॉज इज़ ए डिपेंडेंट क्लॉज। इट्स ऑलवेज ए डिपेंडेंट क्लॉज। In a sentence, a noun clause will be a dependent clause. In other words, a noun clause does not stand alone as a complete thought. यानी कि ये हमेशा डिपेंड करता है किसी और लफ्ज़ के ऊपर। ये डिपेंड करता है, जब तक कोई एक लफ्ज़ इसमें ऐड ना किया जाए ये कंप्लीट, आपको सेंटेंस कंप्लीट नहीं करता। तो ये हमेशा डिपेंडेंट होता है। एंड लाइक any noun, it can be a subject, an object or a complement. So ये हमेशा कोई भी noun की तरह एक subject और एक object और एक complement होता है। So hope के noun clause आपको अच्छे से समझ आया है। Here the question, the passage is given here. In this passage, read the following passage carefully and identify the noun clause. Replace the underlined words that, so and it with suitable noun clauses. So here in this passage some underlined words are given here. First one, that. Here the word is underlined. So and yeah, I think two words are there underlined. You have to replace these underlined words with suitable noun clauses.
So what you have to do here is you have to replace, आपको यहाँ पे ये अंडरलाइन वर्ड्स को सूटेबल नॉन क्लॉजेस से रिप्लेस करके लिखना है। जैसे कि दैट, सो, इट यहाँ पे दिया है, इनमें से कोई भी एक नॉन क्लॉज से आपको इन वर्ड्स को रिप्लेस करना है। हियर द फर्स्ट अंडरलाइन वर्ड इज दैट। The headmaster said, I don't believe that. The second said that somebody stopped him from coming to school. So here underline word that, you can replace this with I don't believe you had suffered from a severe headache. You had suffered from a severe headache. Next word is underline word is so. I don't think so. You can replace this like somebody stopped you from coming to school. I don't think somebody stopped you from coming to school. Next, third one, it. I don't believe it. You can replace this like I don't believe you had suffered from a terrible toothache. You had suffered from a terrible toothache. Like this, you have to replace the clauses. Hope you are all understood well. I will give the screenshot how to change this passage, how underline words and complete the sentence. I will give you on the screenshot. तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ आई है मेरी क्लास, नॉन क्लॉज क्या होते हैं और इन अंडरलाइन वर्ड्स को किस तरह सूटेबल नॉन क्लॉजेस से रिप्लेस किया है। सो वी विल कंटिन्यू आवर नेक्स्ट पार्ट एडिटिंग इन आवर नेक्स्ट क्लास। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।